अस्सलाम वालेकुम क्लास 7 चैप्टर 7 वाटर वाटर एवरीवेयर। आज जो है लेक्चर 4 के अंदर हम वाटर साइकिल डिस्टिलेशन और डिसैलिनेशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है हम वाटर साइकिल को देखेंगे कि वाटर साइकिल क्या होता है। इसका जो सेकंड नेम है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कहते हैं। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का मतलब ये होता है कि जो वाटर है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का मतलब है जिसमें वाटर जो है वो इन्वॉल्व होता है। अब वाटर जो है इसका फार्मूला H2O है, इसीलिए इसको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कहते हैं। अब वाटर साइकिल जो है हमें पता है कि हमारी जो अर्थ है वो एक क्लोज सिस्टम है, मतलब ये एक बहुत बड़ी बॉल है जिसके अंदर जो है 2/3 एरिया जो है वाटर से कवर्ड, ऑलमोस्ट जो है 70% एरिया जो है वाटर से कवर्ड है और बाकी जो 30% एरिया है वो ड्राई लैंड होती है। अब ये जो वाटर है इसमें से जो है 97% जो है वो साल्ट वाटर होता है और 3% जो है वो फ्रेश वाटर है। उस 3% फ्रेश वाटर में से भी 2% वाटर जो है हमें डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि वो ग्लेशियर्स की फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है। अब जो 1% वाटर है पूरी अर्थ के ऊपर वो हमारे पास जो है अवेलेबल होता है फ्रेश वाटर की फॉर्म में, और जितना भी हम यूज़ करते हैं वाटर का वो सारे का सारा फ्रेश वाटर होता है। अब इस फ्रेश वाटर को यूज़ करने के लिए ये इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं है कि हम हमेशा के लिए इसको यूज़ करते रहें, बल्कि ये वाटर जो है यूज़ होने के साथ-साथ जो है रिसाइकिल होता रहता है। रिसाइकिल का मतलब ये है कि वाटर एक दफ़ा हम यूज़ कर लेते हैं तो दोबारा से जो है वो अ, उसी जो है क्लीन वाटर का हिस्सा जो यूज़ेबल वाटर होता है, जो यूज़्ड वाटर होता है वो दोबारा से क्लीन वाटर की फॉर्म में हमें अवेलेबल होता है। अब ये जो वाटर साइकिल है ये स्टार्ट होता है, हम किसी भी प्रोसेस से स्टार्ट कर लें, किसी भी स्टेप से इसको स्टार्ट कर लें तो एट द एंड जो है हमें वाटर साइकिल जो है किसी ना किसी पॉइंट पे एंड कर सकते हैं इसको। क्योंकि जो वाटर साइकिल है ये एक लूप होता है, तो लूप के अंदर हम कहीं से भी बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हम बादलों से बात करते हैं, क्लाउड से। क्लाउड जो है हमें पता है कि मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर, मुख्तलिफ सीजन्स के अंदर जो है क्लाउड जो है वो रेन स्नो रेन और स्नो की फॉर्म में जो है वो वाटर को ज़मीन की तरफ जो है वो पहुंचाते हैं। अब ये जो वाटर होता है स्नो की फॉर्म में, आइस की फॉर्म में, या फिर जो है रेन की फॉर्म में जो है अर्थ के ऊपर आता है। तो अर्थ की जो लैंड एरिया या फिर जो माउंटेन एरिया होता है वहाँ पे आके जो है ये ड्रेन करता है। अब इसके अंदर जो है इसके अंदर जो है ये जो है हमारे पास जो है क्लाउड्स, ये जो है रेन को जो है इन पहाड़ों के ऊपर जो है वो शेड कर रहे हैं। अब ये जो वाटर है क्लाउड्स की फॉर्म में होता है, इस क्लाउड्स का रेन के अंदर कन्वर्ट होना इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब ये है कि जब वो क्लाउड की फॉर्म में होता है तो क्लाउड के अंदर नॉर्मली जो वाटर है वो गैशियस फॉर्म में होता है। तो जैसे ये गैशियस फॉर्म जो है वो जो है वो कूल होती है, तो कूल होने के बाद एक ऐसा पॉइंट आता है कि ये जो सारी की सारी गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है। तो इस लिक्विड में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में क्योंकि ये एयर की तरफ से आ रहा है, बिल्कुल फ्रेश वाटर होता है, बिल्कुल क्लीन वाटर होता है, प्योर वाटर होता है। तो जो है इन जो है माउंटेन्स के ऊपर आके ये इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। फिर उस उन माउंटेन से अगर तो वो स्नो की फॉर्म में होगा तो वहाँ पे स्टोर हो जाता है, और जो लिक्विड फॉर्म में होगा वो नीचे की तरफ जो है वो अर्थ की तरफ लैंड की तरफ जो है वो आना स्टार्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की बात करें तो हिमालयन रेंजेस के ऊपर जो है ये स्नो जो है वो सर्दियों में वहाँ पे सॉलिड फॉर्म में जाके स्टोर होती रहती है, और जैसे ही जो है वो समर सीजन स्टार्ट होता है तो ये सारी की सारी ये जो स्नो है ये मेल्ट होकर रिवर्स की फॉर्म में और स्ट्रीम्स की फॉर्म में लैंड एरिया की तरफ आती है। अब ये जो एरिया है यहाँ से जो है माउंटेन से वाटर जो है वो लैंड की तरफ आता है, तो लैंड में जो है वो ये रिवर्स की फॉर्म में, लेक्स की फॉर्म में और स्ट्रीम्स की फॉर्म में जो है वो इकट्ठा होता रहता है। अब ये जो रिवर्स और स्ट्रीम्स होती हैं ये मूव करती हुई एट द एंड जो है वो सी की तरफ जाती हैं। अब सी जो है ये एक छोटा सा पार्ट दिखाया हुआ है। बेसिकली सी जो है, सी और ओशन जो है काफ़ी बड़े होते हैं। तो क्योंकि ये जो है एक सिंबॉलिक डायग्राम है तो इसमें जो इतना बड़ा उसको जो है वो शो नहीं किया हुआ।
तो ओशंस, लेक्स, स्ट्रीम्स और सीज जो है इसके अंदर जो है वाटर जाता है। और एक दफ़ा जो है फ्रेश वाटर जो है ओशन या फिर सी के अंदर जाएगा, तो वहाँ पे जो है वो फ्रेश वाटर नहीं रहता बल्कि वो साल्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। और इस सारे प्रोसेस के अंदर जब वाटर जो है इस जो है माउंटेन से मूव करता है, तो माउंटेन्स की जो रॉक्स होती हैं उसमें जो डिफरेंट मिनरल्स होते हैं वाटर के अंदर डिसॉल्व होते रहते हैं, और वो जो मिनरल्स है हमें अवेलेबल होते हैं और हमें जो है उनकी ज़रूरत भी होती है। अब ये जो मिनरल्स है वाटर के अंदर आते हैं, वाटर के अंदर जो उसकी बिल्कुल स्मॉल अमाउंट होती है, लेकिन जब ये वाटर सी में जाएगा तो वो सारे के सारे मिनरल अपने साथ सी में लेके जाएगा। अब क्योंकि ये एनुअल साइकिल होता है, तो एक साल में जो है फिर वो कुछ अरसे के बाद ये सी की सरफेस से, रिवर की सरफेस से, इन प्लांट्स की सरफेस से, अगर प्लांट की सरफेस से वाटर जो एवेपोरेट होगा तो उसको ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। ये चैप्टर नंबर 4 में भी हम पढ़ चुके हैं ट्रांसपायरेशन के बारे में, कि जब वाटर जो है लीव्स से बाहर निकलता है तो उसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। वेपोरेशन की फॉर्म में, ट्रांसपायरेशन की फॉर्म में जो है वाटर डिफरेंट एरिया से जो है एयर की तरफ मूव करता है। अब ये जो वाटर है एयर के अंदर जाता है, तो एयर के अंदर ये जो इसके वेपर्स होते हैं, हाइट के ऊपर जाने के बाद ये जो वेपर्स होते हैं ये एक दूसरे से काफ़ी जो है वो दूर दूर होते हैं, इसी वजह से ये गैशियस फॉर्म में होते हैं। फिर जब ये हाइट पे जाते हैं तो हाइट पे जो है टेम्परेचर कम होने की वजह से ये जो वाटर होता है ये कंडेंस होता है। कंडेंस होने का मतलब है कि रहते तो ये गैस की फॉर्म में है, लेकिन एक दूसरे के ज़्यादा करीब आ जाते हैं। जब ये एक दूसरे के ज़्यादा करीब आते हैं तो इस कंडीशन को ये जो कंडेंसेशन का प्रोसेस है, इसके नतीजे में जो हमारे पास रिजल्ट आता है उसको हम क्लाउड्स बोलते हैं, मतलब बादल। अब ये जो क्लाउड्स हैं इनके अंदर वाटर जो है वो गैसियस फॉर्म में है, लेकिन वेपर जो है वो ज़्यादा कंडेंस फॉर्म में, वो एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज होते हैं। फिर उसके बाद जब इसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसके अंदर वाटर की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है और जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा कूल हो जाता है, तो फिर उसके बाद ये जो कंडेंस्ड वाटर है ये जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, और इस लिक्विड में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। और दोबारा से जो है ये साइकिल स्टार्ट हो जाता है। और जब ये रिवर से, लैंड से वाटर मूव कर रहा होता है तो उसको हम सरफेस रन ऑफ कहते हैं। और इसी तरह जब ये माउंटेन से वाटर नीचे की तरफ जा रहा होता है तो माउंटेन्स के अंदर कुछ जगह पे जो है वो सुराख होते हैं, उसके नीचे जो स्पेस मौजूद होती है, स्पेस में जो है वाटर जो है एंटर हो जाता है। और जब कोई निचले पॉइंट से वाटर को कहीं भी अगर जो है वो स्पेस मिलती है, कोई ऐसा पॉइंट मिलता है जहाँ से वो नीचे से बाहर आ सके, और इस पॉइंट को हम जो है वो चश्मा बोलते हैं। और ये चश्मे के अंदर भी पानी जो है काफ़ी प्योर होता है, और नॉर्मली जो चश्मे हैं हमें माउंटेन एरिया के अंदर ही। डिस्टिलेशन डिस्टिलेशन जो है ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर हम वाटर से साल्ट को रिमूव करवाते हैं, मतलब जितनी भी वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको रिमूव करवाना। और इस पिक्चर के अंदर आपको डिस्टिलेशन का जो है एक कंप्लीट अपरेटस नज़र आता है। और मेनली जो है इसके अंदर कुछ पार्ट्स हैं जो कि डिस्टिलेशन के प्रोसेस में जो है मोर इम्पोर्टेंट होते हैं। उनमें जो सबसे पहला पार्ट है वो ये वाला है, हीट सोर्स। हीट सोर्स जो है, हीट सोर्स का बेसिकली मकसद ये होता है कि वाटर को वेपोरेट करवाना, और वेपोरेट करवाने के लिए जाहिर सी बात है हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इससे हीट की फॉर्म में आती हैं। अब ये जो है इस ट्यूब के अंदर वाटर जो है उसको बॉयल किया जाता है। वाटर को बॉयल करके उसको जो है, जब वाटर को बॉयल किया जाता है तो वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं, और वेपर जब वो गैसियस फॉर्म में होते हैं तो वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं। अब ये जो वेपर्स हैं इनको आगे से जो है ऊपर से इसको क्लोज किया होता है, इस वजह से ये जो साइड के ऊपर एक ट्यूब नज़र आ रही है इसमें जो है वो वाटर आगे की तरफ मूव करते हैं। जब ये वाटर के वेपर्स आगे की तरफ मूव करते हैं तो इस ट्यूब की जो एक्सटर्नल साइड है, जो एक्सटर्नल ट्यूब है, बेसिकली ये कंडेंसर है। कंडेंसर जो है ये इस तरह से काम करता है कि इसके अंदर कूल वाटर को सर्कुलेट करवाया जाता है। जब कूल वाटर इसमें से सर्कुलेट करेगा तो सर्कुलेशन के नतीजे में जो इसके अंदर मौजूद पासिंग वेपर्स हैं वो कूल डाउन हो जाते हैं। जब वेपर्स कूल डाउन होंगे तो उनके कूल होने की वजह से
जो वेपर्स हैं वो लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू कर देते हैं, और वो जो लिक्विड की फॉर्म में जो है वो आगे इस फ्लास्क के अंदर हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं। अब ये जो स्मॉल फ्लास्क है, इस फ्लास्क के अंदर हम जो वाटर कलेक्ट करेंगे वो बिल्कुल प्योर होगा। उसकी रीज़न ये होती है कि जो वाटर है उसके अंदर मौजूद साल्ट, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री होता है, जिसकी वजह से जो मोस्टली इम्प्योरिटीज़ हैं वाटर से रिमूव हो जाती हैं। लेकिन बाज़ औक़ात जो है हमें कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इस डिस्टिलेशन के प्रोसेस में। वो ये है कि कुछ सब्सटेंसेस जैसे कि पेस्टिसाइड्स होते हैं। पेस्टिसाइड्स आपको पता है कि वो केमिकल जो कि हम जो है वो फसलों के ऊपर जो है, फार्म्स के ऊपर जो है उसको स्प्रे करते हैं, और वो रेन वाटर के साथ जो है वो वाटर के अंदर मिक्स होकर नेचुरल बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं। अब ये जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वाटर से भी कम होता है, और जब इन पेस्टिसाइड्स का बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसका मतलब है ये डायरेक्टली वाटर के साथ जो है प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में यहाँ पे वाटर के अंदर एंटर हो जाते हैं, और इनको जो है वो सेपरेट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। और जब डिस्टिलेशन के प्रोसेस से वाटर को गुजारा जाता है, तो वो जो वाटर है उसका टेस्ट जो है वो फ्लैट होता है। फ्लैट का मतलब है कि वो टेस्टलेस होता है, और नॉर्मल जो हम वाटर पीते जो है वो जो नॉर्मल हम वाटर ड्रिंक करते हैं उसका जो है स्लाइट जो है हमें एक टेस्ट फील होता है, वो उसके अंदर मौजूद मिनरल्स की वजह से होता है। और इससे पहले जो है हमने बात की थी वाटर साइकिल के अंदर भी, कि जो वाटर है वो जब रन ऑफ करता है माउंटेन एरिया से, तो उसमें जो है वो मिनरल जो है वो डिजोल्व फॉर्म में एंटर हो जाते हैं, और उन मिनरल्स की वजह से वाटर जो है वो काफ़ी हेल्दी हो जाता है, क्योंकि उन मिनरल्स की माइनर अमाउंट जो है बॉडी को रिक्वायर्ड होती है। और इसके बाद जो सेकंड प्रोसेस है डिस्टिलेशन के बाद, वो है डीसैलिनेशन का। और डीसैलिनेशन का प्रोसीजर जो है वो रिवर्स ऑस्मोसिस की रिवर्स ऑस्मोसिस का जो प्रिंसिपल है उस पर वर्क करता है। रिवर्स ऑस्मोसिस जो है उसका जो बेसिक थीम या प्रिंसिपल ये है कि अगर एक साइड के ऊपर हम वाटर जो है वो साल्ट वाटर या सी वाटर को रखें, और उस ट्यूब के एक दरमियान में जो है एक जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी जाए, और वो मेम्ब्रेन जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो साल्ट वाटर के ऊपर जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सिर्फ वाटर के स्मॉल मॉलिक्यूल गुजर सकते हैं, लेकिन मिनरल जो है वो पास नहीं हो सकते। तो वो वाटर जो है क्लीन वाटर जो है उस मेम्ब्रेन से पास होकर उस ट्यूब की दूसरी साइड पे जाएगा, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। और उसकी रीज़न ये है कि इससे पहले हमने जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस पढ़ा था, ऑस्मोसिस के मुताबिक वाटर जो है उस एरिया से मूव करता है मेम्ब्रेन की। अगर वाटर को दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है और दरमियान में कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो वाटर उस साइड को मूव करेगा जहाँ पे साल्ट की अमाउंट ज़्यादा होगी। लेकिन इस प्रोसेस में जो है साल्ट की अमाउंट जिस साइड पे कम होती है, या जिस साइड पे साल्ट मौजूद नहीं है वहाँ पे वाटर मूव कर रहा है, तो इस वजह से हम इसको रिवर्स ऑस्मोसिस भी कहते हैं, और इसी प्रिंसिपल पे जो है डीसैलिनेशन का जो प्लांट है वो वर्क कर रहा होता है। ये एक डीसैलिनेशन प्लांट है जो कि दुबई में लगा हुआ है। तो इस डीसैलिनेशन प्लांट के अंदर जो है सी वाटर को कन्वर्ट किया जाता है फ्रेश वाटर के अंदर। और जैसे कि मैंने पहले भी बात की है कि इनमें मिनरल्स की अमाउंट कम होती है, तो इस वाटर को जो है रिवर्स ऑस्मोसिस के प्रोसेस से गुजारने के बाद, डीसैलिनेशन करने के बाद, उस वाटर के अंदर मिनरल्स की अमाउंट जो है वो कंट्रोल की जाती है। मतलब उसमें अगर मिनरल्स की अमाउंट की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जाता है। और इस वक्त जो है दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा डीसैलिनेशन प्लांट्स मौजूद हैं वो अरेबियन कंट्रीज़ के अंदर हैं, जिसके अंदर सऊदी अरेबिया, कुवैत, यूनाइटेड अरब अमारात मतलब यूएई, और कतर, बहरीन, लीबिया, अल्जीरिया शामिल हैं। इनके अलावा मुस्लिम कंट्रीज़ के अलावा जो है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर भी डीसैलिनेशन प्लांट्स मौजूद हैं, जिसके अंदर जो कैलिफोर्निया और कुछ जो है फ्लोरिडा के एरियाज़ है जहाँ पे डीसैलिनेशन जो है उसको यूज़ किया जाता है।
और डिसैलिनेशन प्लांट जो है उस जगह पे यूज़ किए जाते हैं जहाँ पे जो फ्रेश वाटर है वो अवेलेबल नहीं होता, और सी वाटर जो है वो डायरेक्टली अवेलेबल होता है। अब जो अरेबियन कंट्रीज़ है वहाँ पे, क्योंकि जो सार ज़्यादातर एरिया जो है वो बैरन लैंड है, मतलब वहाँ पे सारे के सारा जो है वो सहराई इलाका है, तो वहाँ पे जो है उस ज़मीन के नीचे ऑयल रिजर्व्स मौजूद होने की वजह से वहाँ पे जो फ्रेश वाटर है वो अवेलेबल नहीं होता। तो वो अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए सी वाटर को कन्वर्ट करते हैं फ्रेश वाटर में। और इस प्रोसीजर का जो सबसे बड़ा जो हमें नुकसान जो होता है, या इसका जो डीमेरिट है या डिसएडवांटेज, ये है कि इस वाटर को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करने के लिए लार्ज अमाउंट में जो है एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और इस वक्त जो है 120 कंट्रीज जो है डीसैलिनेशन प्लांट्स जो है वो यूज़ कर रही हैं, और इनकी जो टोटल अमाउंट बनती है डीसैलिनेशन प्लांट्स की वो 12,500 है। और क्योंकि इस प्लांट को वर्क करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो इस वजह से ये उन कंट्रीज़ में ज़्यादा यूज़ किया जाता है जहाँ पे ऑयल रिजर्व्स या जो है फॉसल फ्यूल्स अवेलेबल होते हैं, जैसा कि अरेबियन कंट्रीज़ के अंदर यूएई और सऊदी अरेबिया। तो हमारे जैसे कंट्री जैसे पाकिस्तान, इंडिया, यहाँ पे एक तो फ्रेश वाटर जो है बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है, और दूसरा हमें जो है डिसैलिनेशन प्लांट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, और अगर हम इसको लगाते भी हैं तो उसके लिए हमें एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, और जो सारी की सारी एनर्जी जो है वो हाइड्रोकार्बन्स की फार्म में जो है फॉसल फ्यूल्स की फार्म में हमें इंपोर्ट करवाना पड़ती है। तो इसी वजह से जो है ये जो है उन कंट्रीज़ में मौजूद है जहाँ पे ऑयल, गैस या कोयला जो है वो प्रेज़ेंट है। और आज का जो टॉपिक है वो यहीं तक था। इसके बाद जो हम सेफ वाटर के अंदर जो है वो सेफ वाटर के अंदर जो वाटर रिलेटेड डिसीज़ेज़ होती हैं उनको स्टडी करेंगे। ओके।